शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद इत्तेहादियों के साथ मिलकर पहले जो इंतखाबी इस्लाहात हैं वो करवाएं, बहुत से और मामलात हैं वो सही किए जाएं, फिर इलेक्शन हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। एक बात ये की जा रही है, जारी बात है आप भी बहुत सी बातें सुन रहे होंगे, आप टीवी पे भी जवाब दे रहे होंगे और ऑफ द रिकॉर्ड भी लोग बातें करते होंगे, पूछते होंगे बहुत से सवालात। आप लोग ये बात हो रही कि आप लोग आखिर फिर चाहते क्या थे कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद इत्तेहादियों के साथ मिलकर पहले जो इंतखाबी इस्लाहात हैं वो करवाएं, बहुत से और मामलात हैं वो सही किए जाएँ, फिर इलेक्शन हो। जी बिल्कुल, ये सारी अपोजिशन मुतालबा है, इंक्लूडिंग जो जमात इस्लामी इस वक्त चले, लेकिन उनका भी है कि पहले इलेक्शन रिफॉर्म जो है वो लाई जाएँ, वो बहुत ज़रूरी है। इस तरह तो मैं समझता हूँ इलेक्शन नहीं हो सकता। आप पूछे ना इलेक्शन कमीशन से, इलेक्शन करवा सकते हैं वो इस हालात में? वो कहेंगे हम नहीं करवा सकते। मैं आपको कह रहा हूँ, पूछ लें उनसे, उनके तर्जमान या किसी तरीके से पूछ लें। तो ये बात इलेक्शन के लिए एक बैठ के हमने वो रिफॉर्म्स लानी है जो साफ शफाफ इलेक्शन के लिए ज़रूरी हैं, ताकि किसी को उस पर इतराज़ ना हो और आने वाले इलेक्शन जो है उसमें क्वेश्चन ना खड़े हों। ये तो कोई इलेक्शन नहीं होने जा रहा जिस तरह ये माहौल है इस वक्त है। तो मैं समझता हूँ ये बड़ा जरूरी है कि हमें हुकूमत का नहीं है, हम तो नहीं चाहते कि इन्होंने अच्छा राना साहब, जैसे आप इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं जी, तो एक और बात फिर की जा रही कि जी आप लोग हुकूमत में कुछ महीनों के लिए इसलिए भी आना चाहते थे ताकि नैब को ख़त्म कर दिया जाए और नवाज शरीफ साहब की वापसी का जो रास्ता है या राह उसको हमवार कर दिया जाए, ये बात भी की जा रही है। डॉक्टर साहब मुझे अफसोस है, 3.5 तहरीक इंसाफ वाले तो अल्लाह बात कर रहे हैं ना। मेरी बात सुने, तहरीक इंसाफ का नाम ना लें, ये तो गंदे लोग हैं, झूठे लोग हैं, फ्रॉड हैं, ये मैं इनको क्या नायल हैं, ये तो पता नहीं किस नस्ल से हैं। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ कि 3.5 साल इस हुकूमत के पास, इस वज़ीर आज़म के पास जो इंतहाई इंतकाम वाली लेने वाला शख्स है, वो उसने इंतकाम लिया भी, उसने सारे अदारे उसके नीचे थे, उसने भरपूर कोशिश के बावजूद किसी को कोई एक देले की करप्शन साबित कर सके। ये क्या बात कर रहे हैं? और इन्होंने 6 महीने में क्या कर लेना था? ये तो बिल्कुल एक ऐसे ही इन्होंने एक बात नैरेटिव बिल्ड करते हैं, लोगों को ज़हनों को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। भाई आप शहबाज साहब को आपने पहले भी केसों में पकड़ा, फिर पकड़ा, वो 2 साल जेल में गए और 1.5 सवा साल रहे हैं। आप ये तो समझ नहीं आती कि ये किसी को नहीं बात कर रहे हैं, ये कभी इधर चले जाते हैं, कभी इधर चले जाते हैं। आजकल जो बात कर रहे हैं वो गद्दार की रट लगाई हुई है। यार गद्दार तो आप हो सकते हैं जिसके बच्चे यहूदियों की नस्ल हैं, जिसके मामलात ऐसे लोगों के साथ चलते रहे हैं। आपको यहूदी लाए इस पाकिस्तान में, पीछे फिनांसे करते रहे, फॉर्म फंडे का केस आपका वो देख लें, उसका फैसला नहीं होने देते, उसमें क्लियर कट पैसे आए हुए हैं ऐसे लोगों के पास से, ऐसी कंपनियों के पैसे हैं जो किसी तरीके भी पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है। वो चेक कर लेना वो अकाउंट। अच्छा राना साहब, ठीक है। अच्छा राना साहब, इमरान खान साहब ने निगरां वज़ीर आज़म के लिए जस्टिस रिटायर्ड गुलजार अहमद साहब का जो नाम फाइनल कर दिया है। वैसे तो निगरां वज़ीर आज़म का फैसला आपकी पार्टी और अपोजिशन मिलकर करेगी, लेकिन आपकी राय क्या है जस्टिस गुलजार के नाम पर? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि जस्टिस गुलजार का नाम जो इन्होंने दिया है वो भी इनकी बदनीति है कि वो, क्योंकि अभी वो हुए हैं, रिटायर हुए हैं। मेरी जो समझ है उसमें तो ये कि 2 साल वो नहीं कोई ऐसा ऑफिस ले सकते। ये इन्होंने फ्लोट किया है ताकि जो बेंच बैठा हो, ये मेरा अपना एक असेसमेंट है कि उसको बताया जाए कि इमीडिएट वो यहाँ से रिटायर हुए हैं सुप्रीम कोर्ट से, तो ये भी वही उनकी अप्रोच है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।